नमस्कार। ओएसआई मॉडल के अपन चौथी लेयर बोल तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर हैं ये ओएसआई की यहाँ पर लेयर नंबर 4 हैं। इसके बारे में आगे बात करें कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर हैं इसको अपन यहाँ पर हर्ट होप ओएसआई मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। आपने देखा होगा जैसा कि फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के बीच में जो चौथे नंबर की होती है वो अपने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जिसको अपने प्रोसेस डिलीवरी भी यहाँ पर इसका होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करें कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये यहाँ पर इसमें जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल के यहाँ पर दूसरा इस तरह से भी इसमें होता है कि ये एंड टू एंड लेयर हैं जो एक होस्ट मैसेज को यहाँ पर डिलीवर करती हैं। इसके बारे में यहाँ पे जो है कि ये एंड टू एंड लेयर हैं और ये यहाँ पर जो इसके बारे में बात कर रहे हैं एंड टू एंड लेयर यहाँ पे होस्ट को मैसेज डिलीवर करती है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर होस्ट को यहाँ पर मैसेज डिलीवर करती है। इसके जैसा कि अपन यहाँ पर देखें कि जो इसके अंदर जो यूज किया जाता है यहाँ पर कि SMTP और POP3 कि यहाँ पर जो होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर हैं वो पोर्ट टू पोर्ट या प्रोसेस टू प्रोसेस। इसके अपन यहाँ पे देखा पहले कि ये यहाँ पर पोर्ट टू पोर्ट या फिर अपन इसको प्रोसेस टू प्रोसेस पर यहाँ पे ये कार्य करती है। और यहाँ पर जिसके बारे में बात करते हैं कि डिलीवरी इन ऑर्डर पर यहाँ पर ये और उसके चेकसम को ये यहाँ पर इसमें फॉलो करते हैं। इसके यूनिट के बारे में बात करें जो मेनली हैं ये यूनिट इसके अंदर यहाँ पर सेगमेंट होता है। इसकी यूनिट जो है यहाँ पर सेगमेंट होती है। इसके बारे में यहाँ पर जैसा कि बात करें कि जो SMTP TCP जो यहाँ पे ये इसमें TCP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पर यहाँ पर इसमें यूज़ की जाती है। इसके बारे में यहाँ पर बात करें कि जैसा कि इसमें होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा होता है यहाँ पर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर ये दिए हुए हैं। इसके बारे में अपन यहाँ पर जैसा कि बात करते हैं जिसके अंदर कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर इसके अंदर रहते हैं। जैसा कि इसके यहाँ पर पहले घटक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात करें तो जैसा कि नंबर 1 पे आता है यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बारे में देखें तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये जो है ये यहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सिस्टम को इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने की यहाँ पर ये अनुमति देता है और ये होस्ट के बीच में कनेक्शन को इंस्टॉल करता है और इसको यहाँ पर बनाए रखता है। जब डाटा को TCP कनेक्शन के भेजा जाता है तो यहाँ पर TCP प्रोटोकॉल सेगमेंट के नाम से चोटी इकाई को प्रेषित करता है। इसके बारे में जैसे अपन यहाँ पे देखें दूसरा आता है जैसे यहाँ पे यूजर डाटाग्राम। ये TCP IP यूज है उसके अंदर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके बारे में बात करें तो यूजर डाटाग्राम जो प्रोटोकॉल है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है और ये एक अनरिलेबल ट्रांसपोर्ट को करता है कि रिसीव किसी भी एक्नॉलेज को यहाँ पर इसमें भेजता नहीं है और पैकेट रिसीव होता है तो इसे सेंडर को किसी भी एक्नॉलेज प्रतीक्षा करने की यहाँ पर इसलिए ये कि ये
अनरिलायबल यहाँ पर इसको कह सकते हैं। इस तरह से आगे बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शंस बोल तो कार्य जो भी हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस के बारे में। इसके बारे में यहाँ पर देखें, जैसा कि तो पहला आता है यहाँ पर, जैसे अपन इनके बारे में बात करें, जैसा कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। इसके बाद आगे बात करें इसके एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। चौथा यहाँ पर बात करेंगे अपन जैसा कि सेगमेंटेशन एंड रिसेंबलिंग। आगे बात करें यहाँ पर जैसा कि 5वें नंबर पे वो है यहाँ पर पोर्ट एड्रेस। 6 नंबर पे बात करें यहाँ पर कॉन्जेशन कंट्रोल। 7 नंबर पे बात करें यहाँ पर एरर कंट्रोल, और ये फिर यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी। 8 नंबर पे बात करें यहाँ पर फ्लो कंट्रोल, और 9 नंबर पे बात करें यहाँ पर तो होता है यहाँ पर कनेक्शन कंट्रोल। अपन यहाँ पर जैसा कि बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर कनेक्शन कंट्रोल के बारे में। कनेक्शन कंट्रोल के बारे में अगर यहाँ पे अगर अपन देखें कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती हैं ये एंड टू एंड कनेक्शन के तो जिम्मेदार हैं, तथा यहाँ पर होस्ट के मध्य एंड टू एंड कनेक्शन को बनाती है जो टीसीपी तथा यूडीपी को यहाँ पर उपयोग में लेते हैं। इसके अंदर अपने यहाँ पर टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसके लिए अपन यहाँ पर इसको यूज लेते हैं। इसके बाद अपन ऊपर बात करते हैं जैसा कि फ्लो कंट्रोल के बारे में। जो फ्लो कंट्रोल है यहाँ पर, इसके बारे में अपन जानेंगे कि जो यहाँ पर फ्लो कंट्रोल है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के जो पहले के फ्लो कंट्रोल हैं उसको टीसीपी यहाँ पे इसके समांतर माध्यम से फ्लो कंट्रोल की पद्धति प्रदान करती हैं। वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर हैं ये सेंडर एंड यहाँ पर जो रिसीवर एंड है उसको यहाँ पर इसमें ये लिंक करती है। इसके बाद अपन देखते हैं एरर कंट्रोल। अपन अगर यहाँ पर एरर कंट्रोल के बारे में देखें तो एरर कंट्रोल के लिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो इसके अंदर जो भी इसके सिंगल लिंक की बजाय यहाँ पर एंड टू एंड परफॉर्म किया जाता है, जिसे अपन यहाँ पर सुनिश्चित करती है कि मैसेज बिना किसी एरर के डेस्टिनेशन तक पहुँचे, जो कि मैसेज को प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर ये उत्तरदायी इसमें रहता है। आगे बात करें जैसा कि इसके अंदर कॉन्जेशन कंट्रोल, इसके बारे में देखते हैं कि कॉन्जेशन एक स्थिति बोलते सिचुएशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोर्स एक नेटवर्क पर डेटा को भेजने का प्रयास यहाँ करता है और राउटर या बफर इसको ओवरफ्लो होने के लिए यहाँ पर
शुरू हो जाता है। इसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं जैसा कि सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। इसके बारे में बात करें तो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के एप्लीकेशन लेयर से मैसेज को प्राप्त करती हैं, तो इस मैसेज को यहाँ पर मल्टीपल छोटी इकाई में विभाजित करती है, जिसे अपन सेगमेंट कहते हैं। ठीक, इसके जो यहाँ पर यूनिट है उसमें उसके अनुसार आगे इसके बारे में यहाँ पर देखें, जैसा कि अपन इसके अंदर ये देखा हो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग होता है कि मैनी टू वन। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होता है ये मैनी टू वन, और ये होता है यहाँ पर मैनी, ये होता है मैनी टू वन, और दूसरा होता है यहाँ पर वन टू मैनी। इस तरह से यहाँ पर ये होता है कि जिसके अंतर्गत मल्टी एप्लीकेशन को डाटा प्राप्त करने कंबाइन किया जाता है, उसे अपन यहाँ पर पैकेट के रूप में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सिंग बोले तो वन टू मैनी बोले तो रिसीवर एंड पर आवश्यक होती है, जबकि मैसेज को यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस के लिए यहाँ पर इसमें बांट दिया जाता है। इस तरह से ये यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस के बारे में बात करें कि पोर्ट एड्रेस का एक 16 बिट अनसाइंड इंटीजर यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसको अपन कंप्यूटर के प्रत्येक एप्लीकेशन को यहाँ पर आवंटित करते हैं। डेटा को भेजने प्राप्त करने तो यहाँ पर इंटरनल उपयोग रहते हैं। जो 16 बिट होती है 2 के पास होगा बोले तो 0 से लेकर 65,535 तक इसकी रेंज होती है, जिसको अपन यहाँ पर जो नंबर होता है वो इसके जैसा कि वेल नाउन, रजिस्टर्ड पोर्ट और डायनेमिक, इसके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक छोटे से डायग्राम में देखें कि जो यहाँ पर ये जो पोर्ट एड्रेस हैं, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये 16 बिट का है, जिसको अपन 2 की पावर 16 बोले तो 0 से लेकर 65,535 तक की इसकी रेंज होती है। और इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला होता है यहाँ पर वेल नाउन पोर्ट, इसके लिए देखिए तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 1023 तक। दूसरा होता है यहाँ पर रजिस्टर्ड पोर्ट, ये होता है यहाँ पर 1024 से लेकर 49,151 तक। और फिर आगे आता है जैसा कि डायनेमिक पोर्ट, जो चेंज होता है, इसमें होता है 49,152 से लेकर 65,535 तक ये यहाँ पर यूज होता है। इसके लिए अपन देखते हैं जैसे कि वेल नाउन पोर्ट को कि एक सामान्य विशेष तौर पर इसको यूज में ले जाने वाले सर्विसेज को अपन यहाँ पर रिजर्व होती है। जैसा कि अपन ने देखा होगा HTTP, यहाँ पर HTTP इसके लिए पोर्ट नंबर 80 है। इधर से जैसा कि मैंने FTP देखे, SMT देखे तो इनके लिए 25, तरह से अलग अलग सभी के लिए यहाँ पे रिजॉर्ट होता है। जैसा रजिस्टर्ड पोर्ट के बारे में बात करते हैं, इनका उपयोग एप्लीकेशन या सर्विस द्वारा किया जाता है जो सामान्य नहीं है, परंतु इन्हें किसी विशिष्ट सर्विस द्वारा प्रदान किया जाता है, जिन्हें अपन एक विशिष्ट पोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसा INA बोल तो इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। डायनेमिक पोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें प्राइवेट पोर्ट या ई-पेबल पोर्ट के यहाँ पर इसको कहा जाता है, जैसे अपन उनकी सर्विस को उपयोग में है इसमें जिन्हें अस्थायी रूप में इसको किया जाता है, अपन क्या नोट असाइंड भी इसको के सकते हैं। इस तरह से इसके लिए यहाँ पर ये यूज़ की गई है। अपन इसके बारे में जैसा कि यहाँ पर बात कर रहे थे, इसके लिए ऐसे जैसा डेटा इसके बारे में यहाँ पर अपन इसके अंदर देखा। और अब इसके लिए अपन देखते हैं जैसा कि जैसा अपन जी कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग वाला जो देखा, इसके एक उदाहरण के रूप में देखते हैं अपन
कि यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग और यहाँ पर जो है डी मल्टीप्लेक्सिंग। इसके लिए बोले तो यहाँ पर मैनी टू 1 और ये होता है यहाँ पर 1 to मैनी। इसको अपन यहाँ पे देखें, जैसा अपन कोई भी मेल है, जैसा कि अपन देखते हैं यहाँ पर याहू, जीमेल और आउटलुक, ये सभी यहाँ पर एक ही के अंदर यहाँ पर जा सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि अपन देखें कि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो भी यहाँ पर ऐसा कैसा ही रहेगा, जैसा कि याहू, मेल, जीमेल अपन देखा, यहाँ पे आउटलुक, इस तरह से वैसा का वैसा ही रहेगा। 1 to मैनी के बारे में बात करें तो अपन यहाँ से एक ही जगह से भेज रहे हैं, लेकिन इन सबको अलग अलग भेजें, जैसे कि अपने वाई, याहू, ये जीमेल, ये इस तरह से अलग अलग ब्लॉक है जिस सभी के अंदर इसके यहाँ पे एक ही चीज़ इसमें फॉरवर्ड की जा रही है। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर से देख सकते हैं। अगर कुछ जो पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है तो मैं उनके पोर्ट्स के नंबर बता देता हूँ, कुछ जो ज़्यादा अगर एग्ज़ाम्स वगैरह में आते रहते हैं। जैसा कि प्रोटोकॉल, इसके सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर FTP डाटा। इसके लिए यहाँ पर जो पोर्ट नंबर होता है वह होता है 20। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपन जैसा कि SMTP, इसके लिए होता है यहाँ पर 25। इसके बाद यहाँ पर आता है जैसे कि DNS, इसके लिए होता है यहाँ पर 53। एक होता है यहाँ पर DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए होता है यहाँ पे 67 68। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसा कि यहाँ पर HTTP, इसके लिए यहाँ पर पोर्ट नंबर 80। इसके बाद आता है यहाँ पे POP3, इसके लिए होता है यहाँ पर 110। इसके बाद यहाँ आता है जैसा कि IMAP4, इसके लिए आता है वो 143। और ये यहाँ पे आता है HTTPS, इसके लिए आता है यहाँ पर 443। इस तरह से यहाँ पर ये होती है।